जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि आप सभी दोस्त कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त मुस्कुराइए और बताइए कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार हैं और एकदम लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो स्पीड से एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी प्यारे भाई और बहनों का, स्वागत है आप सभी प्यारे वीरों का, स्वागत है आप सभी फ्यूचर फौजियों का, स्वागत है। तो आप देखेंगे मेरे भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनालॉजी पढ़ रहे थे और मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन आपका देखो, हम इसको पढ़ने वाले हैं आज, वर्ड एनालॉजी। और वर्ड एनालॉजी में क्या है देखो ध्यान से। तो सबसे पहले तो आप सभी साथी बहुत अच्छे से देखेंगे भैया वर्ड एनालॉजी में क्या करना है, हमें कैसे कैसे चलना है। मैंने आपको उस दिन बताया था, मतलब उस दिन का मतलब कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसलिए बताया था मैंने आपको कि भैया चीजें बहुत बेहतरीन चल रही हैं आपकी। और दूसरी बात, एनालॉजी के टॉपिक में हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। एनालॉजी के टॉपिक में हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और वो कॉन्सेप्ट हम किस प्रकार से पढ़े थे, पहले लेटर एनालॉजी पढ़ा, अब हम वर्ड एनालॉजी पढ़ेंगे। वर्ड में क्या है मेरे भाई, आपको जीके जीएस की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जीके जीएस की जानकारी आपको नहीं है तो मेरे भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अगर थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। आ जाओ भैया क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और एक बार जल्दी से जवाब देंगे मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। देखेंगे त्वचा का संबंध मेरे भाई स्पर्श से है और नाक का संबंध किससे होगा। आप बोलेंगे भैया जैसे त्वचा है, त्वचा ये हमारी त्वचा, स्किन, आप बोलेंगे भैया इसका हम टच करते हैं, टच करने से है, ठीक है भैया। इसी प्रकार नोज, नाक हमारा क्या काम करती है, आप सभी साथी बोलेंगे भैया सूंघने का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई निकल कर आ चुका है। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आने वाला है। अब देखो जल्दी से बताओ, यहां दे रखा है ग्राम का संबंध मेरे भाई भार से है, तो सेंटीमीटर का संबंध किससे होगा, ये आप सभी प्यारे वीर जवाब देंगे मुझे। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। सभी साथी एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या है। देखो ध्यान से, ग्राम से भार, सेंटीमीटर का संबंध किससे होगा बताओ। आप बोलेंगे भैया सेंटीमीटर का संबंध किससे होगा, जैसे कि ग्राम हमारा भार में कन्वर्ट किया गया, सेंटीमीटर को आयतन में कन्वर्ट करेंगे, आयतन मापेंगे, क्षेत्रफल मापेंगे, आवाज मापेंगे, लंबाई मापेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे, आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का एकदम सटीक जवाब प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मैंने बताया था विटामिन के नाम आपको याद होने चाहिए मेरे भाई, स्टार लगा लो इस टाइप के क्वेश्चन पर कि आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। हाँ जी सभी दोस्त देखेंगे भैया विटामिन ए का संबंध रतौंधी से है, तो स्कर्बी का संबंध किससे होगा। आप सभी साथी जवाब दीजिए कि स्कर्बी का संबंध मेरे भाई किससे होने वाला है। प्यारे दोस्त आप बोलेंगे जैसे कि विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होगा, देखो ध्यान से, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है।
आपसे पूछा है स्कर्वी रोग किसके कारण होगा? विटामिन सी की कमी से। प्यारे दोस्त, अगर विटामिन सी आपकी विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी रोग होगा। स्कर्वी का मतलब समझते हैं आप? कि मतलब कि सी की कमी है तो स्किन पर निशान आने लग जाएंगे, ठीक है, निशान आने लग जाएंगे। और मतलब कि ऐसे, मतलब कि ऐसे क्या बोल सकते हैं, एलर्जी टाइप की फेस पर आपको दिखने लगेगी, तो उससे हम क्या बोलेंगे? स्कर्वी बोलकर चलेंगे। आप बताओ मुझे, विटामिन बी से क्या होता है? आप बताओ मुझे, विटामिन के से क्या होगा? आप बताएंगे मुझे विटामिन ए से क्या होगा? तो आप सभी दोस्त देख सकते हैं कि भैया विटामिन ए बी से क्या होगा। आप सभी साथी बोलेंगे भैया बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी का रोग। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होगा? आप बोलेंगे भैया, आप बोल सकते हैं रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन, स्कंदन। और विटामिन ए की कमी से क्या होगा? आप बोलेंगे विटामिन ए से मेरे भाई आपका रतौदी होगा, ये आपको पता ही है। सी की कमी से आपका स्कर्वी होगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जवाब देंगे मुझे आप सभी साथी। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा? सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। बताओ भाई। सर सिर्फ एक बात बता दीजिए कि अग्निवीर जीडी के परिश्रम में नेगेटिव परीक्षा परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? भाई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उसकी वीडियोस आप देख लीजिए, ठीक है। अब सभी साथी मुझे जवाब दो, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है मेरे भाई, समानुपात के बाईं ओर दिए गए शब्द आपस में किसी तर्क नियम संबंध द्वारा संबंधित होते हैं। समान तर्क नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से कि दाईं ओर लुप्त शब्द आपको ज्ञात करना है। आप बताएंगे द वर्ड गिवन ऑन द लेफ्ट साइड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय सम लॉजिक रूल रिलेशन। सेलेक्ट द मिसिंग वर्ड पेयर ऑन द राइट साइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक रूल रिलेशन। आप सभी दोस्त जवाब दीजिए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? हाँ जी, सभी प्यारे वीर जवाब देंगे मुझे एक बार, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा? संपादक का संबंध मेरे भाई समाचार पत्र से है। आप बोलेंगे संपादक की जो देखरेख करता है, संपादक एक समाचार पत्र की देखरेख करता है। उसी प्रकार डिजाइन वास्तुकार की करेगा, खाना बावर्ची की करेगा, कविता कवि की करेगी नहीं। किसान जो देखरेख करता है, किसान अपनी जिम्मेदारी से जो काम करता है वो फसल की काम करता है। तो आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। डी ऑप्शन आप सभी के प्रश्न का सटीक जवाब है। जल्दी जल्दी से बताइए। और मेरे प्यारे दोस्त, हाँ जी सभी साथी एक बार बताओ ऑल ओके है? हाँ जी जल्दी से बताएंगे कि भैया जी ओके है, एकदम बिल्कुल ओके है। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों के युग्म का चयन कीजिए। बिल्ली का संबंध मेरे भाई मार्जारिय से है, तो आपको बताना है किस प्रकार से आप जवाब देंगे और क्या आंसर निकल कर आएगा। आप सभी साथी जवाब दीजिए, आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बताओ भाई। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा?
हाँ जी, आप देखेंगे भैया बिल्ली एक मार्जारीय, मार्जारीय होता है मतलब प्रजाति का नाम है। प्यारे दोस्त बिल्ली आपकी मार्जारीय प्रजाति का नाम है। आपसे अगर मैं बोलूं भैया कि स्वान, स्वान आपका स्वानीय प्रजाति का होता है। डॉग, डॉग कैनाइन का होता है, बिल्कुल सही। गाय सर्प गलत है, बकरी उभयचर होती है, सर्प गोजातीय होता है, नहीं। ये स्वान बोला है, श्वान का मतलब यहां क्या होता है, डॉग। डॉग आपका किस प्रजाति का है, कैनाइन प्रजाति का है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। मेरे भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। प्रीवियस ईयर में आपका ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था। देखो अब देखो, आपको घुमा दिया क्वेश्चन ने। आप बोलेंगे भैया स्वान तो हम जानते ही नहीं है। मेरे भाई डॉग तो आप जानते हो। डॉग का संबंध मेरे भाई कैनान से है, कैनाइन से। बात क्लियर है? जल्दी से बताइए कि जी भैया ऑल ओके है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा, स्पीड से बताएंगे आप सभी के प्रश्न का सटीक जवाब प्यारे भाई क्या है। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा और किस प्रकार से जवाब देंगे, स्पीड से बताओ। हाँ जी जल्दी जल्दी से बताइए एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आप बोलेंगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। रूस दे रखा है, मास्को दे रखा है, ग्रीस दे रखा है और आपको रूसिया दे रखा है, मॉस्को, ग्रीस। अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आपका रहने वाला है मेरे भाई, कि रूस का संबंध आपका मास्को से है। ठीक है, आप बोलेंगे जो मास्को है वो रूस की प्यारे दोस्त क्या है, राजधानी है। क्या बोलेंगे, राजधानी है। इसी प्रकार से ग्रीस किसकी राजधानी है, आप सभी साथी बोलेंगे भैया ग्रीस की राजधानी क्या है बता दो। ग्रीस की राजधानी, आप बोलेंगे भैया ग्रीस की राजधानी है एथेंस। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आएगा। ऐसा क्या पढ़ें कि भैया सब हो जाएं, और ये काफी टफ लग रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, मैं भी इस बात को मानता हूं कि थोड़े से क्वेश्चन प्यारे दोस्त टफ हैं, और ये थोड़े से क्वेश्चन मेरे दोस्त अगर टफ है ना, तो आप सभी साथी इस बात को समझ लेना कि थोड़े से टफ क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे भाई राजा कहां रहता है, महल में। शेर कहां रहता है, ऑप्शन में होगा गुफा। तो ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में भी नहीं आएगा, और एग्जामिनर पूछेगा ही क्यों, क्योंकि वो जानता है कि वो क्वेश्चन आपसे आता है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप सभी साथी जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर। दोस्त क्या निकल कर आएगा, जवाब दो आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। कपास का संबंध मेरे भाई रेशेदार क्रांति से है। आलू का संबंध किससे होगा, आप सभी साथी बताएंगे आलू का संबंध। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार जल्दी से बताइए आलू का संबंध प्यारे दोस्त किससे होगा। हाँ जी सभी प्यारे वीर जवाब दीजिए एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। अब देखो यहां पर कपास का मतलब रेशेदार क्रांति से है, आलू का संबंध किससे होगा, गोल क्रांति से। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ मेरे भाई भूरी क्रांति का संबंध किससे होगा, आपसे अगर मैं बोलता हूं कि धूसर धूसर क्रांति का संबंध किससे होगा। अब देखो भूरी क्रांति है, भूरी, तो भूरी क्रांति का संबंध किससे होगा, चमड़े से। किससे होगा मेरे भाई, चमड़े से होगा। और इसी प्रकार धूसर क्रांति क्रांति का संबंध मेरे भाई उर्वरक से होगा, उर्वरक। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया उर्वरक से होगा। आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब प्यारे दोस्त क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट जवाब है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जवाब दो। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? हाँ जी बताओ स्पीड से, क्या आंसर आएगा? 13 नंबर का क्या हो सकता है? 3 भी तो हो सकता है 13 नंबर का। 13 नंबर का 3 नहीं होगा। कविता का कवि से संबंध नहीं होगा। कविता की देखरेख कवि थोड़ी करेगा। क्यों भाई दोस्त? आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जवाब दीजिए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? हाँ जी, अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि उस समान शब्द का चयन कीजिए जो आपको लगता है कि दिए गए उदाहरण में से सर्वोत्तम मेल खाता है। मीटर और इंच मेरे भाई ये दोनों के दोनों लंबाई मापने के यंत्र हैं। जूल, और आप बोलेंगे भैया जूल के साथ में किसको काउंट करेंगे फिर हम? कैलोरी को। ये ऊर्जा के मतलब कि ऊर्जा मापने की इकाई है। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ किलोग्राम किसकी इकाई है? आपको बताना है रेडियन किसकी इकाई है। आपको बताना है मेरे भाई सेकंड आपकी किसकी इकाई है। आप बोलेंगे द्रव्यमान मापने की इकाई को किलोग्राम बोलेंगे। रेडियन क्या होगा मेरे भाई? आप बोलेंगे भैया समतल कोण। समतल कोण की इकाई को मापने के लिए रेडियन का यूज करेंगे। समय मापने की इकाई क्या होगी? आपकी सेकंड होगी। तो ये आपको प्रत्येक आपको पता होना चाहिए कि हमसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता, क्या पूछ ले या फिर क्या पूछ सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब जल्दी से बताइए एक बार मुझे कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं। स्पीड से बताइए कि जी भैया ऑल ओके है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर और सभी प्यारे वीर जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बताओ। हाँ जी, इंस्टा आईडी भैया एक ही आईडी है। किस किस को नहीं पता है इंस्टा आईडी? बताओ, मेरी सभी को पता होगा मेरे भाई। मोटिवेशन शायरी, वो शायरी शायरी ठीक है अपनी जगह पर शायरी, लेकिन मोटिवेशन सबसे ज्यादा तो उनको देख कर आना चाहिए जो सबसे पहले सुबह उठ जाते हैं, सबसे बाद में सोते हैं। उस भाई को देख कर आना चाहिए जो आस लगाकर बैठा है कि मेरा बड़े भाई की जॉब लग जाएगी तो मेरा सब कुछ संभल जाएगा। उस बहन को देख करके मोटिवेशन आना चाहिए जो बहन हर दिन सोचती है कि मेरे भाई की जॉब लग जाएगी तो मैं तो ये करूंगी, स्कूटी लूंगी और अपने कॉलेज जाया करूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। छोटी बहन ये सोचती है, बड़ी बहन सोचती है कि मेरे घर की स्थिति सुधर जाएगी अगर मेरे भाई की जॉब लग जाएगी। तो इससे बड़ा मोटिवेशन प्यारे दोस्त क्या हो सकता है आपके लिए? ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RWA, ठीक है, ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RWA डालेंगे, आप आ जाएंगे। कलाकार का संबंध मेरे भाई कैनवास से है और इसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध किससे होगा? ये आप सभी साथी जवाब देंगे। आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है? देखो जो कलाकार है, आप देख सकते हैं जो कलाकार है, कलाकार का एक माध्यम है जिसका प्रयोग कैनवास, कैनवास द्वारा, या फिर ऐसे देखो कि कैनवास एक क्या है? माध्यम है जिसका यूज कौन करता है? कलाकार करता है। और उसी प्रकार से अगर मैं मूर्तिकार की बात करता हूं तो मूर्तिकार हमारा किसका यूज करेगा मूर्ति बनाने के लिए? रंगने का यूज करेगा या कलम का यूज करेगा? पत्थर का यूज करता है। यानी कि आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या आप सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे कि जी भैया इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है।
ऑल ओके है भाई, जल्दी से बताइए मुझे कि जी भैया ऑल ओके है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी दोस्त आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जवाब दीजिए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद आपका पहले पद से संबंधित है। मेरे भाई क्वेश्चन को एक बार स्पीड से बताइए, आपके इस प्रश्न का राइट जवाब मेरे भाई क्या आना चाहिए, बताओ। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आना चाहिए और क्या आप आंसर देने वाले हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे कि अलमारी है, अलमारी का संबंध मेरे भाई भंडारण से दे रखा है, और कुर्सी का संबंध किससे होगा, कुर्सी पर लेटेंगे आप। भाई कुर्सी पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि अलमारी का यूज कैसे किया जाता है कि हम कोई भी सामान है उसमें सामान को रखेंगे, और कुर्सी का संबंध लेटने में किया जाएगा, वस्तुओं को रखने में, खड़े होने में, आप बोलेंगे बैठने में किया जाएगा। ऑप्शन बी राइट जवाब है, ऑप्शन बी। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं, प्लीज ज्यादा परेशान आप ना हो, तो एक बार जल्दी से बताइए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस प्रकार से आप जवाब देने वाले हैं। स्पीड से जवाब दो, आप सभी के प्रश्न का सटीक आंसर मेरे भाई क्या है। आप देखेंगे यहां पर कि भैया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी को आपको चुनना है। हाथी का संबंध मेरे भाई स्तनपायी से है, तो आप किस प्रकार से जवाब देंगे और क्या आंसर निकल कर आएगा। आप सभी साथी जवाब दीजिए मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। अब देखो ध्यान से कैसे देख सकते हैं कि हाथी एक स्तनपायी है, और लेकिन अगर आप देखेंगे मगरमच्छ स्तनपायी है आपका, सांप आपका स्तनपायी है, आप बोलेंगे खरगोश आपका स्तनपायी है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपके, एक दो भाई बहन को छोड़ करके बाकी सभी साथी जवाब सही दे रहे हैं, बहुत लाजवाब। हाँ जी एक बार जल्दी से बताओ मुझे कि सब कुछ ओके है और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। चलें आगे की तरफ। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। मधुमक्खी का संबंध मेरे भाई भन बनाने से है, मुर्गी का संबंध किससे होगा। आप बोलेंगे मुर्गी क्या करती है, कुड़कुड़ाना। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट, यानी कि आवाज के बारे में बताया गया है, और जब आवाज के बारे में बताया गया है तो आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी यहां तक प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं, जल्दी से बताओ एक बार मुझे, क्या आप सभी दोस्त प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। जल्दी जल्दी से बताइए एक बार मुझे। हाँ जी ऑल ओके है। ठीक है बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में आप सभी साथी देखेंगे भैया आगे की तरफ चलते हैं हम, और सबसे पहले आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो मैं लास्ट में कराऊंगा, जो क्वेश्चन यहां पर दे रखा है यहां रख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, और इसकी जगह पर आप इस क्वेश्चन को ले आओ आगे से।
हमने इस क्वेश्चन को लेके गए थे और लास्ट वाले क्वेश्चन को ले आओ ऊपर। कौन सी जगह से हटाया हमने क्वेश्चन? यहां से हटाया, नंबरिंग सही हो जाएगी। ये क्वेश्चन 22 कर लेंगे आप, ये 22वां क्वेश्चन है। बाईसवां क्वेश्चन। अब आप सभी साथी ध्यान से देखना कि मेरे भाई क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे। आप सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। आप सभी साथी जवाब दीजिए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा और किस प्रकार से आप जवाब देंगे। स्पीड से बताओ। अब तो क्वेश्चन का जवाब सही दे देना भाई, अब तो क्वेश्चन का जवाब सही दे देना मेरे दोस्त। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप यहां रहते हो मेरे दिल में। मैं चाहता तो सैटरडे को क्लास नहीं भी लेता। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दीजिए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। उस संख्या युग्म को चुनिए जिसमें दो संख्या उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित हैं। सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स पेयर। प्यारे साथी, एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो जैसे कि 8 को 72 देखा आपने मेरे भाई, मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, स्क्वायर भी करना पड़ सकता है। मतलब यहां कोई सीक्वेंस, यहां कोई ये फिक्स नहीं है कि क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ भी करना पड़ेगा यहां पर। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 8 का स्क्वायर 64 होगा और 64 में 8 प्लस करेंगे तो 72 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर मेरे भाई 121 और 121 में 11 प्लस करेंगे तो 132 निकल कर आया। और आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ चुका है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। हाँ जी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत ही लाजवाब, वाह मेरे शेर वाह, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी साथी जवाब दे रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आप बोलेंगे भैया 72 दे रखा है, तो 7 में आप 2 प्लस करेंगे और फिर 7 में से आप 2 माइनस करेंगे। 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा और 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 और 9 में 5 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई 9 पंजे 45 आ जाएगा। ये तो ठीक है। अब इसी प्रकार 6 में 4 प्लस करेंगे तो 6 और 4 10 आ जाएगा। क्या आप बोलेंगे भैया फिर 6 में से 4 माइनस भी करेंगे। 6 और 4 10 और गुणा 2 यानी कि 10 दूनी 20 आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी 20 आप सभी के प्रश्न का एकदम सटीक जवाब प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है। कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं और एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे और बोलेंगे जी भैया बहुत शानदार तरीके से समझ पाए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए हैं, ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से बताओ एक बार मुझे कि भैया ऑल ओके है क्या। ओके आ जाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मैंने क्या बताया, देखो स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं है याद तो 1 से लेकर के कम से कम 25 तक स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेकर के 20 तक कम से कम क्यूब याद कर लो और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा।
और किस प्रकार से आप जवाब देंगे, स्पीड से बताइए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हाँ जी, सभी दोस्त बताओ एक बार, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या आपकी पहली संख्या से संबंधित है। 13 के बाद मेरे भाई 1331 दिया है, 17 के बाद में क्या आएगा? आप बोलेंगे भैया 13 में से अगर आप एक माइनस करेंगे या दो माइनस कर दो, दो माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 की पावर अगर आप 3 करते हैं तो मेरे भाई 1331 निकल कर आया। इसी प्रकार 17 में से अगर आप दो माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे भैया 15 आ जाएगा, और 15 की पावर 3 अगर आप करेंगे तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया 3375 निकल कर आ जाएगा। और आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर के आएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी, आप सभी दोस्त बताइए मुझे आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम सटीक जवाब निकल कर आ चुका है, एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो जल्दी से एक बार जवाब दे दीजिए मुझे अगर आप समझ पा रहे हैं तो। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा, स्पीड से बताओ आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सभी साथी एक बार जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। मेरे भाई डर सा लगता है, फाउंडेशन बैच से हैं आप, ठीक है। सर आपने टेस्ट क्यों नहीं डाले? मेरे भाई टेस्ट तो बाकी तो टॉपिक वाइज आ रहे हैं ना, बाकी तो आ ही रहे हैं ना। अब आप बताएंगे उस विकल्प को चुनिए जो छठी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या आपकी दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या आपकी चौथी संख्या से संबंधित है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखना, 169 को 182 लिखा गया है। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कि ये 13 का स्क्वायर है, आप बोलेंगे ये 15 का स्क्वायर है। ओके, तो आप ये बताओ मुझे कि भैया यहां इनमें से स्क्वायर कौन सा दिखाई दिया। आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये आपका 17 का स्क्वायर आएगा यहां पर, यानी कि 17 का स्क्वायर 289, 289। अब आप बोलेंगे भैया अगर स्क्वायर दो होते तब कैसे पता लगाते फिर हम। एक और चीज देखो, ये 13 का स्क्वायर किया, अगर मैं 13 में 14 की गुणा करूंगा तो 13 में 14 की गुणा करूंगा तो 182 निकल कर आया। इसी प्रकार 15 दे रखा है, 15 में 16 की गुणा करूंगा तो मेरे भाई आपका 240 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे 17 में 18 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई 306 आपका निकल कर आ गया। ये तो आप सभी के प्रश्न, भाई कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। तो आप सभी साथी जवाब देंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे कि भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ चुका है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 2024 के आर्मी वाले क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, प्रीवियस ईयर में 2024 में ये क्वेश्चन मेरे भाई सेम रिपीट हुआ था। चले भैया आगे की तरफ। अब आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस प्रकार से आप जवाब देंगे, स्पीड से बताइए। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। प्यारे साथी, आप सभी साथी इस बात को जानते हैं कि भैया कि इसका संबंध इस संख्या से है तो इसका संबंध किस संख्या से होगा, यह आपको फाइंड आउट करना है। तो जवाब दीजिए और बताइए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। बताओ भाई कैसे जवाब देंगे आप।
462। हर्षित मौर्य का आंसर बिल्कुल सही है और बहुत ही शानदार तरीके से आंसर आ चुका है, बहुत लाजवाब। और मेरे भाई आप सभी साथी बताएंगे कि भैया ऑल ओके है। देखो 17 को लिखा गया है मेरे भाई 1772, सॉरी 17 को लिखा है 272। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 17 को 272 लिखा है, तो जैसे कि ये 17 है, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? अगर मैं 17 में 16 की गुणा करूं, एक कम की गुणा करूंगा, तो आप बोलेंगे भैया 16 सत्ते 112, 2 11 बचा, 16 और 11 मेरे भाई आपका 27, यानी कि 272। मेरे भाई बात बन चुकी है। इसी प्रकार से देखेंगे 22 है यहां पर, और 22 में गुणा करेंगे मेरे भाई, 22 में से एक कम करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब आप देखो 2 1 2, इकाई का अंक 2 आएगा, और इकाई का अंक 2 सिर्फ एक ऑप्शन में आपको दिखाई दिया, तो 462 आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। 462 आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। एक बार जल्दी से बताइए और मुस्कुराइए कि भैया ऑल ओके है। सभी दोस्त बताओ एक बार मुझे कि भैया ऑल ओके है, और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा, बताओ स्पीड से। हाँ जी, स्क्वायर करके भी हो जाएगा अगर। स्क्वायर करके भी आप कर सकते हैं। अब देखो ये दे रखा है 6 17 वाला क्वेश्चन। बताओ कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें सिमिलरिटी हमें दिखाई देनी चाहिए। अगर आप सिमिलरिटी नहीं देख पा रहे हैं, सिमिलरिटी का आपको नहीं पता है, आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन मेरे भाई कैसे, हमें कैसे पता लगेगा, क्या करेंगे। भाई 2 और 2 आपने जोड़ना सीखा था, आपको भी पहले नहीं पता था कि 2 और 2 4 होते हैं, 8 और 4 12 होते हैं, नहीं पता था ना। कब पता लगा? जब आपने प्रैक्टिस की, जब आपने चीजों को जोड़ना स्टार्ट किया, और जब चीजें आपकी आदत में आ चुकी हैं तो उन्हें आप कर पाए। यही कॉन्सेप्ट आपके यहां फॉलो होंगे। तो आप बोलेंगे भैया 6 17 और 612 दे रखा है मेरे भाई, 6 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 36 आ जाएगा, और 36 में अब मुझे 17 की गुणा करनी है। 17 छिक्के 102, 10 बचा, 17 × 51 और 10 61 आ जाएगा, 612 बात बन गई। 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25, 25 में 18 की गुणा करेंगे 452 नहीं होगा। 7 का स्क्वायर आप बोलेंगे 49, 49 में 15 की गुणा करेंगे तो 15 निम्मा 135 मेरे भाई, 5 बचा, 15 चौका 60, यानी कि मेरे भाई 735 निकल कर आया। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर 735। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताइए मुझे कि भैया ऑल ओके है। हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ चुका है। हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ चुका है। कि आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं, और जल्दी से जवाब दो कि भैया ऑल ओके है। आज ये टॉपिक मेरे भाई आपका समाप्त हो जाएगा, और मैं आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन देने वाला हूं एनालॉजी से रिलेटेड, और कुछ पहले के क्वेश्चन जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको देने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा।
बताओ भाई। देखो 11 19 और यहां 59 दे रखा है। 11 में 8 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 19 आ जाएगा। लेकिन यहां मेरे भाई गुणा किया गया है 19 तिया 57 और 2 मेरे भाई 59 आ जाएगा। अब देखेंगे यहां पर मेरे भाई क्या प्लस किया गया 8। तो 4 प्लस 8 या फिर आप बोलेंगे भैया यहां लॉजिक तो नहीं है प्लस करने वाला, क्योंकि प्लस करके अगर हम लॉजिक करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो आप सभी दोस्त ध्यान से देख सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भैया 11 दे रखा है और 11 में अगर आपसे मैं बोलूं भैया 11 में 2 की गुणा करेंगे तो 22 और 22 में से 2 माइनस 22 में से 3 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19। अब 19 में अगर आप 3 की गुणा करेंगे तो 19 तिया 57 और 57 में 2 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 59 निकल कर आया। इसी प्रकार से यहां देखो 4 दूनी 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 5 तिया 15, 15 में 2 प्लस करेंगे 17 आना चाहिए था। 7, 7 दूनी 14, ये भी गलत। आप बोलेंगे 8 दूनी 16। अब देखो इसे देखो 8 दूनी 16 और 16 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे भाई 13 निकल कर आया। ध्यान से देखो 11 में 2 की गुणा करके 3 माइनस, 8 में 2 की गुणा किया, 8 दूनी 16, 16 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे भाई 13 निकल कर आया। और जब ये 13 निकल कर आ चुका है तो आप बोलेंगे भैया 13 में 3 की गुणा करेंगे तो 13 तिया 39 और 39 में 2 प्लस करेंगे तो प्यारे दोस्त 41 निकल कर आ चुका है। यानी कि आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आया। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पा रहे हैं? और जल्दी से जवाब दो कि भैया ऑल ओके है। सभी साथी एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का सटीक जवाब प्यारे साथी क्या है, बताओ। बताओ भाई स्पीड से क्या आंसर आएगा। 95 दे रखा है 141, 46 प्लस करेंगे तो 141 आ जाएगा। इसमें 46 प्लस करना 7 और 6 13, 133 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक बार सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं समुच्चय में वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए समुच्चय में संख्याओं द्वारा साझा की गई है। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स इन द सेट शेयर द सेम रिलेशनशिप एज द नंबर्स इन द गिवन सेट। आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा और किस प्रकार से आप जवाब देंगे। देखो बताओ जी क्या कॉन्सेप्ट है आपका इस क्वेश्चन में। हाँ जी अर्पित यादव जी यही है, बहुत बढ़िया। दिख गया देखो सीधा। 39 दूनी 78, 78 में 3 प्लस करेंगे 81, 42 दूनी 84, 84 में 3 प्लस करेंगे 87, 21 दूनी 42, 3 प्लस 60 दूनी 120, 3 प्लस 84 दूनी 168 आ जाएगा।
और 168 में 3 प्लस करेंगे 171, यानी कि आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। हाँ जी, बात क्लियर है। जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी साथी होमवर्क में देंगे। और ये टॉपिक मेरे भाई आज आपका समाप्त हो चुका है। ये टॉपिक प्यारे दोस्त आपका समाप्त हो चुका है। और जल्दी से बता दो कि भैया ऑल ओके है, कोई परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है दोस्त, बाकी आप सभी से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी दोस्त अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप सभी के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।